हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा 8 ग्रेड बुक जो देख रहे हैं क्लास 8 का साइंस नहीं 2024 और 25 के जो है ना वही बुक है। और अध्याय नंबर 11 आज प्यारे मित्रों देखेंगे। अध्याय 11 जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। क्या है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव इसका एक इस वीडियो में आपको संपूर्ण हल बताएंगे। इसे सबसे पहले क्या है पाठ की पूर्व तैयारी। इसमें शायद एक प्रश्न दिया है, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्या ऐसी स्थिति में पंखे का परिपथ किस चित्र के अनुसार होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या है एक भरने वाला जो प्रश्न है देख लीजिए आप लोग। तो देखिए इसका यहाँ निष्कर्ष में यहाँ पर आप सबको लिखना है कि चित्र ए में पंखा बंद रहेगा और चित्र बी में पंखा चलेगा। इस प्रकार से ये पूरा हो गया। अब आइए आगे की ओर देखते हैं प्यारे मित्रों बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दोस्तों ये जो आपसे देखें आपके लिए नोट्स बनाया गया है नई किताब वाला 2024 से 25 तक वही है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है। विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा चार ऑप्शन है तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर रासायनिक प्रभाव को वो क्या करता है प्रदर्शित करता है। उसके बाद फिर यहाँ पर बताया गया दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आखिरकार यहाँ पर बताया गया कि नल नल का पानी विद्युत का सुचालक होता है जबकि आसुत जल विद्युत का कुचालक नहीं होता है। क्योंकि कारण क्या है तो क्या है नल के पानी में लवण होता है, आसुत जल में लवण नहीं होता है। ए तथा बी दोनों सही या फिर ए तथा बी दोनों गलत। तो प्यारे मित्रों ए तथा बी दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है। कि पानी जो नल वाला जो पानी तो उसमें लवण होता है लेकिन आंसू के जल में क्या होता है लवण नहीं होता है। चलिए अब फिर यहाँ पर देखिए कहा है कि दो दो द्रवों अ तथा व के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक एक मपरिक्षित्र यहाँ पर बताया गया है। देखिए थोड़ा सा किया गया है, यह देखा गया है कि संप्रेक्षित्र का बल बल द्रव ए की चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव व के लिए अंतर्गत धीमे दीप्त हुआ। तो निम्नलिखित में से कौन से कारण सही है। यहाँ पर आपको दो कारण दिया है। यहाँ पर देखिए अ यहाँ पर दिया है ब। प्यारे मित्रों मैं बता तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना एक दो वर्ड थोड़ा सा गलत लिखा टाइप हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं प्यारे मित्रों। मैं आपको उत्तर सभी का बिल्कुल मैं आपको सही सही आपको हल कराया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो प्यारे में तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही है कि द्रव व से अच्छा चालक है। इसी में आप सबको टिक लगाइएगा बा। चलिए अब यहाँ पर क्या है नंबर 4 में कि साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है। किसका उपयोग प्यारे मित्रों तो कहा गया यहाँ पर एलईडी का प्रयोग। तो काय कौन सा कथन इसमें सही है। नंबर 1 में से कहें कि कम बिजली का उपयोग करना लंबा जीवन है अधिक प्रकाश देता है। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल सही होगा यानी ए 2 और 3 ये तीनों जो कथन जो आप देखें ना तीनों सही है, ठीक है। चलिए तब आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में फिर यहाँ पर पूछा गया आखिरकार कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता है। आखिरकार दोस्तों कौन सा विलयन है जो कि वह विद्युत चालकता नहीं दर्शाता है। सिरका, शक्कर का विलयन, नींबू का रस या फिर साबुन का घोल। साबुन का घोल तो दोस्तों यहाँ पर हमारा शक्कर का जो विलयन है वो हमारा विद्युत चालकता नहीं दर्शाता है। चलिए अब यहाँ पर क्या है रिक्त स्थान भरने वाला है ये कुछ शब्द है ना। चलिए नंबर 1 में प्यारे मित्रों का है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों यहाँ पर होगा क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। किसी विलयन से
किसी विलयन से यहाँ पर होगा दोस्तों हमारा कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रवाह उत्पन्न होता है। कैसा प्रभाव दोस्तों? तो यहाँ पर होगा रासायनिक प्रभाव। फिर देखिए नंबर 3 में आखिरकार यहाँ बताया गया है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत? तो जिंक धातु की परत। विद्युत लेपन विद्युत धारा का यहाँ पर हो जाए दोस्तों में रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। कैसा प्रभाव? तो रासायनिक प्रभाव को। नंबर 5 में फिर दोस्तों में बताया गया है ना कि शक्कर युक्त विलयन विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर आपको लिखना है कुचालक होता है। इस प्रकार से यह भी हमारा पूरा हो गया एक स्थान वाला। आइए प्यारे मित्रों, अब यहाँ पर कहा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से कहा है 3 में कि आसूत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है? कारण लिखिए। तो चलिए प्यारे मित्रों, आपको इसके बारे में लिखिएगा कि आसूत जल विद्युत का खराब चालक होता है, क्योंकि इसमें कोई भी लवण घुला नहीं होता, इसीलिए इसमें विद्युत का चालक नहीं हो पाता। प्रश्न क्रमांक 3 ये 4 में कहा है, देखिए कहा है दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ये दोस्तों में कुछ यहाँ पर पदार्थ दिया गया है, तो इसमें आपको चालक और कुचालक पदार्थ को अलग करना है। देखिए विद्युत के जो चालक होगा वो हमारा तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा हो जाएगा, लेकिन यही कुचालक में जो हमारा रबर, प्लास्टिक, यहाँ पर कोमा आपको लगाना है, रबर, प्लास्टिक, यहाँ पर फिर होगा लकड़ी। ठीक है, आइए मेरे हिसाब से दोस्तों आपको मैं बहुत अच्छी प्रकार से बता रहा हूँ, आप लोग आसानी तरीके से नोट करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर बताया कि विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग क्यों किया जाता है? किसका? एलईडी बल्ब का। जैसा कि एलईडी बल्ब ताप दीप्त बल्बों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं, इसीलिए। नंबर 6 में आखिरकार कहा है कि जब किसी तार में आपको बताया गया है कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय सुई पर दोस्तों को लिखना है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। चुंबकीय सुई में प्यारे मित्रों क्या होता है? तो यहाँ पास विक्षेप होता है, इसीलिए। उसके बाद फिर हमें बताया गया प्रश्न क्रमांक 7 में कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? आखिरकार जो बल्ब जो था वो दीप्त क्यों होता है? तो लिखना है कि जब जब बल्ब के धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल को जोड़ा जाता है, तब बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, अतः बल्ब दीप्त हो जाता है। बल्ब क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो इसके विषय में दीप्त, यानी कि वह बल्ब जो है वो जलने लगता है, प्रकाश देता है। लघु उत्तरम का है कि विद्युत लेपन किसे कहते हैं? और दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए। सबसे पहले आपको बताना कि विद्युत लेपन किसे कहते हैं। तो लिखना है कि विद्युत धारा द्वारा वस्तुओं पर लेपन की क्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। धातुएं जैसे कि लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर तांबा, निकल, क्रोमियम का लेपन किया जाता है, ताकि दोस्तों ये विद्युत पर जंग ना लगे। लोहे को बचाने के लिए ये सब हम लोग करते हैं, विद्युत लेपन ही कहलाता है, जो कि लोहे पर एक परत चढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद ये लोहे पर जंग आने वाले समय में नहीं लगता और लोहे पर क्या टिकाऊपन बन जाता है। 9 में कहा है कि
गीले फर्श पर खड़े होकर विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है क्यों? तो लिखना है उत्तर कि जब जल बिजली का संवाहक होता है, गीले हाथ से छूने पर देखिए इसका उत्तर में लिखिएगा आप लोग कि गीले हाथ से छूने पर पलक से बिजली को आपके शरीर में विद्युत प्रवाहित कर देते हैं, जिससे बिजली का झटका लग जाता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हम लोगों को जहाँ पर पानी रहता है, पानी के गीले फर्श से होकर के हम विद्युत उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों, अब यहाँ पर क्या है, ऐसे 3 द्रव्यों के नाम लिखिए जिनका परिपथ चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। ये देखिए प्यारे मित्रों, आपका एक चित्र दिया गया है ना, तो क्या है, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है कि जल यानी पानी, दूसरा तेल और तीसरा गिल्स गिल्सरीन। ठीक है, यही इसका उत्तर में आप दोस्तों आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर फिर कहा गया प्रश्न क्रमांक 11 में कि नल की टोटी, साइकिल का हैंडल एवं पहिए की रिम पर क्रोमियम का लेपन करने की बजाय ये वस्तुएं क्रोमियम से ही क्यों नहीं बनाई जाती है? कारण लिखिए। आइए, तो क्रोमियम महंगी धातु है। क्या है? क्रोमियम जो होता है दोस्तों काफी महंगी धातु है। क्रोमियम वस्तु को चमकदार बनाने के बनाने के काम आती है, इसलिए उस वस्तु को किसी अन्य धातु का बनाकर उस पर क्रोमियम का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। सिर्फ उस पर लेपन कर दिया जाता है ताकि वह सुरक्षित रह सके और चमकदार दिख सके। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का हमारा दोस्तों ये उत्तर हो चुका है। अब आइए यहाँ पर फिर बताया कि आपको आपको समुद्री जल एवं आसुत जल आसुत जल नमक घुला जल दिए गए हैं, तो इनमें से कौन कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों क्यों? कारण लिखिए। तो आइए फिर दोस्तों, इसके बारे में आप सबको लिखना है कि आसुत जल शुद्ध जल है। अशुद्ध जल दोस्तों क्या है? तो एक प्रकार का वह जो है ना, वो एक प्रकार का शुद्ध जल है, अर्थात इसमें कोई आयन मौजूद नहीं होता, इसीलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। समुद्री जल में लवणों की कुछ मात्रा मौजूद रहती है, इसलिए समुद्री जल विद्युत को सुचालक होता है। समुद्री जल क्या होता है दोस्तों? विद्युत का सुचालक, क्योंकि उसमें काफी अधिक मात्रा में लवण मौजूद होता है। चलिए, फिर यहाँ पर कहा है दीर्घ उत्तरीय में प्यारे मित्रों, यहाँ पर बताया कहा गया है ना कि पहेली पहेली में चित्रा अनुसार एक विद्युत से विद्युत तार तथा चालक विलयन का प्रयोग कर एक विद्युत परिपथ बनाया। उसने देखा कि उसमें विद्युत बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, किंतु चुंबकीय सुई परिपथ के पास लाकर विक्षेपित हो रही है। तो उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपके इस तरह से चित्र दिया गया है और यहाँ पर आपके नीचे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका उत्तर आपको बताना है। जैसे पर कहा है कि बल्ब को दीप्त करने के लिए पहेली को क्या प्रयास करना चाहिए? तो लिखना है कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने से बल्ब क्या होता है? दीप्त हो जाता है। बल्ब प्यारे मित्रों दीप्त हो जाता है। उसके बाद 2 नंबर में यहाँ पर बताया गया है कि परिपथ में चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? आखिरकार विद्युत धारा के कहें तो कौन से धारा को दर्शाता है? तो लिखना है कि चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। किसका? तो चुंबकीय प्रभाव को। चलिए, नंबर 3 में फिर पूछा गया था आखिरकार यहाँ पर कि परिपथ, दोस्तों यहाँ पर आखिरकार कहा गया ना कि परिपथ में बल्ब का जलना विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है?
परिपथ में बल्ब का जो जलना है, चलिए इसका उत्तर लिखना है कि परिपथ में बल्ब का जलना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। कौन से प्रभाव को दोस्तों? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को यहाँ पर दर्शाया जाता है। आइए दोस्तों, यहाँ पर नंबर 4 में फिर यहाँ पर कहा गया है ना कि उपरोक्त परिपथ में विद्युत चालक विलयन के स्थान पर क्या किसी फल या सब्जी का उपयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों उत्तर है हाँ, क्योंकि फलों में प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सक्षम होते हैं। फिर आगे लिखना है, फलों में मौजूद एसिड और अन्य रसायन इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आइए नंबर फिर 5 देखिए। पांचवा प्रश्न यहाँ पर फिर पूछा गया है कि दैनिक जीवन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग कहाँ होता है? और क्या इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं दैनिक जीवन में? तो लिखना है कि दैनिक जीवन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के उपयोग कई तरीकों से किया जाता है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक मोटर में करते हैं, विद्युत जनरेटर में, स्पीकर और हेडफोन में, विद्युत तालों में इसका उपयोग दोस्तों किया जाता है। चलिए प्यारे मित्रों, अब यहाँ पर फिर पूछा गया है कि माचिस की खाली डिब्बी, देखिए यहाँ पर दिया है माचिस की खाली डिब्बियाँ विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख बनाइए। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर एक आरेख रेखा चित्र यहाँ पर कार्य बनाने के लिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बनाया गया है। इसी तरह से आपको भी दोस्तों क्या करना है, इस तरह से जो चित्र यहाँ पर दिया गया है इसी तरह से आपको भी बना लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा एक रेखा चित्र दर्शाया गया है। ये शायद 14 का ये हमको मेरे हिसाब से लगता है ये 2 नंबर है। कहा है कि बनाए गए परिपथ में तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए पदार्थों में डालने पर होने वाले परिवर्तन को लिखिए। आपके बुक में यहाँ पे तालिका देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको तालिका कहा गया था भरने के लिए, यहाँ पर उसपे दिया था नींबू का रस। क्या है? नींबू का रस। तो यहाँ पे लिखना है हाँ, ये सुचालक है। सिरका हाँ, सुचालक। दूध हाँ, सुचालक। अशुद्ध जल यह नहीं होगा, यह कुचालक है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? कुचालक। इस प्रकार से भरिएगा। इसके आगे 2 और दिया है दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना हाँ, ये हमारा सुचालक है, और यहाँ शहद जो होता है वो नहीं, ये हमारा कुचालक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नीचे में फिर आगे थोड़ा सा और लिखिएगा कि सारणी में हम देखते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक है तथा कुछ चालक या फिर कुचालक। यह सुचालक थे। ठीक है, यह कुचालक। सुचालक का मतलब कि विद्युत धारा प्रवाह हो सकता है, और कुचालक का मतलब कि विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तब इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 देखे तो यहाँ पर पूछा गया आखिरकार कि आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज यानी पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। आखिरकार वे ऐसा क्यों करते हैं? तो लिखना है कि आग लगने के समय ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि विद्युत आपूर्ति के बंद नहीं रहने पर गीले पाइपों में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिसके कारण फायरमैन को विद्युत का झटका लग सकता है। इसलिए दोस्तों उन्हें सबसे पहले बंद कर दिया जाता है। चलिए, अब प्यारे मित्रों, अब यहाँ पर कहा है प्रोजेक्ट कार्य दिया गया, इसे भी देख लीजिए। जिसे यहाँ पर कहा गया है आगे कि विद्युत सुचालक एवं कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए तथा नीचे एक बंद विद्युत परिपथ तथा खुला परिपथ आरेखित कीजिए।
नीचे में आपको कहा है खींचने के लिए। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको एक रेखा चित्र बना लीजिएगा, इसी तरह से आपको, ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए प्यारे मित्रों, अब यहाँ पर कहा है ब में कि साला एवं आपके घर में बिजली बिजली बचत के लिए यहाँ पर बताया गया है कि आप किन किन उपायों को अपनाएंगे, सूची बनाइए, सूची। चलिए प्यारे मित्रों, लिखना है कि यहाँ पर है दोस्तों में पाठशाला, ठीक है। आप पाठशाला एवं अपने घर में बिजली बचत के लिए हम कुछ इस तरह से उपाय कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको दोस्तों लिखना है कि बिजली की जगह सोलर एनर्जी का उपयोग करें। उसके बाद 2 नंबर में आपको लिखना है, 2 नंबर की यहाँ पर बताया गया है ना, यहाँ पर फिर मित्रों बताया गया है कि अप्लाई अप्लाई एजेंस स्विच ऑफ करना ना भूलें। डॉट प्रूफिंग किचन उपकरणों से बचत करें, ठीक है। चलिए प्रोजेक्ट कार्य 2 में फिर प्यार मित्रों बताया गया है कि अपने साला, घर, मोहल्ले में ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर विद्युत लेपन किया गया, क्या चीज़ दोस्तों, जिन पर विद्युत लेपन किया गया हो। तो आइए प्यारे मित्रों, यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें विद्युत लेपन किया जाता है, जैसे कि धातु के यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि धातु के तार के दोनों सिरों को सेल या बैटरी से जोड़ा जाता है, तो चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। जब जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है। क्या चीज दोस्तों, वह जो है क्या, वो गर्म हो जाता है। इस प्रकार से इसका यह उत्तर हो जाएगा। तो इसी के इसमें भी देखिए वन में कहा है कि अपने घर की कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कुछ ऐसी सूची। तो लिखना है कि कुछ विद्युत लेपित वस्तु, पहला आपको लिखना है कि सोने की सस्ती अंगूठी, हार, कंगन आदि आभूषण, कार, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि का चमकीला भाग, घड़ी का डायल, चेन, चमकीली कीमती पेन, फ्रेम, चम्मच इत्यादि। ऐसी कई वस्तु हैं जो कि दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित इसके बीच हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा यह वीडियो भी समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।